सुप्रभात छात्रों। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। आज हम लोग इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, पंडिता रमाबाई। अब यहाँ रमाबाई और पंडिता दोनों स्त्रीलिंग में हैं। रमाबाई के बारे में आप जानते हैं और पंडिता जो है वो उनकी उपाधि है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, विशेषण और विशेष्य है। रमाबाई विशेष्य है और पंडिता उसका विशेषण है। तो संस्कृत में विशेषण और विशेष्य इन दोनों का लिंग और वचन और विभक्ति एक जैसा ही रहता है। अब यहाँ उदाहरण के रूप में हम देख लेंगे, रमाबाई किस में है, स्त्रीलिंग में है। वचन कौन सा है, एक वचन में है। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। तो जो हमारा विशेष्य है वो भी प्रथमा में है, स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। अब इसका मतलब क्या होगा, पंडिता रमाबाई। अब हम लोग एक एक गद्यांश का वाचन करेंगे और फिर उसके बाद से उसकी व्याख्या करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षाया स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमायपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री मतलब स्त्री, शिक्षा मतलब शिक्षा, क्षेत्रे मतलब होता है सप्तमी में है क्या, क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। अग्रगण्या, अग्र मतलब होता है आगे और गण्या मतलब गिनी जाने वाली, मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली मतलब सर्वश्रेष्ठ। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे मतलब होता है शताब्दी और तमे मतलब वर्षे, अर्थात सन 1858 शताब्दी में जन्म अलभत, जन्म प्राप्त किया। अब इस पूरे लाइन का मतलब देखेंगे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 शताब्दी में जन्म अलभत, जन्म प्राप्त किया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्याः, तत् शब्द का रूप है, षष्ठी विभक्ति में है। तत् का मतलब वह होता है, तस्याः मतलब उसके, पिता मतलब पिता। तस्याः पिता, उसके पिता, अनंत शास्त्री डोंगरे, डोंगरे क्या है, सरनेम है। माता च, च मतलब और, माता मतलब माता। लक्ष्मीबाई आस्ताम्, लक्ष्मीबाई थे। अब इसका मतलब निकालेंगे कि उसके पिता अनंत शास्त्री
और माता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आसताम, लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, ये दोनों शब्द किस विभक्ति में है? सप्तमी में है। तस्मिन् भी सप्तमी में है और काले भी सप्तमी में है, दोनों पुल्लिंग में है। तस्मिन् मतलब तत् का रूप है तस्मिन्, मतलब क्या होगा? वह में, अर्थात उस में, और काले मतलब समय में। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर दो शब्द हैं और दोनों में एक ही विभक्ति लगी हुई है तो जो कारक चिन्ह लगाएंगे वो बाद वाले शब्द में लगाएंगे। अब यहाँ पे तस्मिन् भी सप्तमी में है, काले भी सप्तमी में है, चिन्ह कहाँ आएगा? बाद में आएगा। तो क्या होगा? उस समय में, किस समय में? तो 1858 में स्त्री शिक्षाया, फिर ये षष्ठी में है, स्त्री शिक्षाया मतलब स्त्री शिक्षा की, स्थिति मतलब दशा, चिंतनीय आसीत, चिंतनीय मतलब होता है सोचनीय, और आसीत मतलब था। तो उस समय में, मतलब जिसमें रमाबाई थी उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति या दशा चिंतनीय आसीत, चिंतनीय या सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। नासीत में संधि है, न जमा आसीत। न मतलब होता है नहीं और आसीत मतलब था, नहीं था। स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम किस में है? षष्ठी बहुवचन में है। कृते मतलब के लिए, तो क्या मतलब होगा? स्त्रीणाम कृते मतलब स्त्रियों के लिए। संस्कृत शिक्षणम, शिक्षणम मतलब होता है पढ़ाई, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत की पढ़ाई। प्रायः मतलब बहुधा, प्रचलितम नासीत, प्रचलितम मतलब प्रचलन में नहीं था, अर्थात चलन में नहीं था। तो ये लाइन का मतलब हो गया कि स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, मतलब उस समय स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत। अब पहले इस पंक्ति के जो संधि युक्त शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो दो शब्द हैं, एक है संस्कृत मध्यापयत, तो एक शब्द है संस्कृतम और दूसरा है अध्यापयत। अध्यापयत मतलब क्या होता है? पढ़ाना। एक शब्द और है रूढ़िबद्धम। रूढ़ि मतलब होता है पुराने रीति रिवाज, और बद्धाम मतलब बधी हुई। रूढ़िबद्धम मतलब पुराने रीति रिवाजों में, पुराने रीति रिवाजों में। धारणम, धारणा मतलब होता है विचार। अब आपने क्लास 6 में प्रत्यय पढ़ा है, कौन सा? जिन शब्दों के अंत में य लगा होता है वो कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप। तो यहाँ क्या लिखा है? परित्यज्य। और ल्यप जब लगाते हैं तो शुरू में क्या आता है? उपसर्ग, फिर मूल धातु और फिर प्रत्यय। तो यहाँ पे परि क्या है? उपसर्ग। त्यज क्या है? मूल धातु। और ल्यप क्या है? प्रत्यय। तो त्यज मतलब होता है छोड़ना, और ल्यप का मतलब क्या होता है? करके। तो परित्यज्य मतलब छोड़ करके। किंतु मतलब लेकिन। डोंगरे मतलब उनके पति अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणाम मतलब पुराने नियमों में बधे हुए, धारणा मतलब विचार को, परित्यज्य मतलब छोड़कर, स्वपत्नी, स्व मतलब अपने,
पत्नी मतलब पत्नी को, अपनी पत्नी को संस्कृत मध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। फिर संधि है एतदर्थम, संधि करेंगे एतत् और अर्थम। एतत् मतलब यह और अर्थम मतलब के लिए। यह के लिए मतलब इसके लिए। सह, अब सह किसके लिए आएगा? अनंत शास्त्री डोंगरे के लिए आएगा। इसके लिए वह मतलब अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाजस्य, षष्ठी भक्ति है समाजस्य में, मतलब क्या होगा? समाज का। प्रतारणाम, प्रतारणाम मतलब होता है दंड। अपि मतलब भी और असहत मतलब सहा। तो इसके लिए, किसके लिए? अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाने के लिए वह अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाजस्य, समाज के, प्रतारणाम अपि असहत, समाज के प्रताड़ना को, उसके दंड को भी असहत। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें एक प्रत्यय और आया है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिन शब्दों के अंत में वत, वती या वंती लगा होता है तो वो तवतु प्रत्यय होता है। और ये प्रत्यय इस पाठ में कई बार आएगा, जहाँ जहाँ पर भी आएगा तो उसका मतलब होता है कि वो क्रिया किस काल में होगी? भूतकाल में होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्राप्तवती। प्राप्त मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और प्राप्तवती मतलब प्राप्त की। अनंतरम मतलब होता है बाद में, इसके बाद। रमा अपि मतलब रमा भी, स्वमातुः अपनी माता के साथ, माता से, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती मतलब प्राप्त की। मतलब इसके बाद रमा अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। फिर यहाँ पे कौन सा शब्द आया? प्रारब्धवती। इसके अंत में क्या लगा है? वती लगा है। वती लगा है मतलब कौन सा प्रत्यय होगा? तवतु प्रत्यय होगा। और इसका मतलब क्या आएगा? भूतकाल में इसका मतलब आएगा। काल क्रमेण, काल मतलब समय होता है, क्रमेण मतलब क्रम से। काल क्रमेण मतलब समय के बीतने के साथ। रमाया पिता, रमाया षष्ठी विभक्ति में है, पिता मतलब पिता। रमाया पिता मतलब रमाबाई के पिता। विपन्नः संजातः, विपन्नः मतलब होता है गरीब, और संजातः मतलब हो गए। अर्थात समय बदलने के साथ ही रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, अब एक शब्द और आया है पितरौ। ये समास है जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। पितरौ का मतलब होता है माता च पिता च। एक शब्द पितरौ में ही दोनों शब्द आ जाते हैं। कौन कौन? माता और पिता। तो तस्याः पितरौ,
उसके माता और पिता। किसके माता पिता? रमाबाई के माता और पिता। ज्येष्ठा भगिनी च। अब यहाँ फिर क्या आया है? विशेषण और विशेष्य आया है। ज्येष्ठा और भगिनी दोनों क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो भगिनी विशेष्य होगा और ज्येष्ठा क्या होगा? उसका विशेषण होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है और ज्येष्ठा मतलब बड़ी, तो ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, मतलब उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन। दुर्भिक्ष पीड़ित। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल और पीड़ित मतलब पीड़ित। दिवंगतः। दिवंगतः मतलब मर गए। तो रमाबाई के माता पिता और उसकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर क्या हो गए? दिवंगताः, अर्थात मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, तो तत् है और अनंतरम है। तत् मतलब वह और अनंतरम मतलब बाद में। वह बाद में अर्थात उसके बाद में रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा। भ्रात्रा भ्रातृ शब्द का तृतीया का रूप है। भ्रातृ मतलब भाई होता है और भ्रात्रा मतलब भाई के साथ। ज्येष्ठ भ्रात्रा से अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल चल के समग्रम भारतम अभ्रमत। समग्रम मतलब होता है संपूर्ण और भारतम मतलब भारत का। अभ्रमत मतलब भ्रमण किया। तो इसके बाद से रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत की यात्रा किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। प्राप्ता मतलब प्राप्त की अर्थात पहुंची। भ्रमण क्रमे, भ्रमण मतलब घूमना होता है और क्रमे मतलब समय। घूमने के समय में ही सा अर्थात रमाबाई कोलकाता प्राप्ता अर्थात कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। वैदुष्येण मतलब होता है विद्वत्ता से। विद्वत्ता मतलब होता है ज्ञान से। तो संस्कृत वैदुष्येण अर्थात संस्कृत की विद्वत्ता से सा कौन? रमाबाई। वह रमाबाई अपने संस्कृत के ज्ञान से तत्र, तत्र किसके लिए आएगा? कोलकाता, कलकत्ता के लिए आएगा। तत्र पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम, इन उपाधियों से विभूषिता, विभूषिता मतलब सम्मानित की गई। अर्थात अपने संस्कृत के ज्ञान से कलकत्ता में रमाबाई, पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से सम्मानित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव मतलब कोलकाता में, तत्रैव वहाँ पर ही अर्थात कलकत्ता में ही सा रमाबाई, वह रमाबाई ब्रह्म समाजेन, ये एक जो है वो संस्था है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, वही है ब्रह्म समाज। तो तत्र सा वहाँ पर वह ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभाविता, प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्। अब यहाँ वेदाध्ययनम में दो शब्द हैं, एक है वेद प्लस अध्ययनम। वेद मतलब वेद होता है और अध्ययनम मतलब क्या होता है? पढ़ाई। तो वहाँ पर रमाबाई ने क्या किया? ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। फिर वती आया, मतलब कौन सा प्रत्यय होगा? तवध प्रत्यय होगा। प्रारब्ध मतलब क्या होता है? शुरुआत, और वती लगा है मतलब ये आएगा भूतकाल में, तो क्या मतलब हो गया? शुरू किया। पश्चात मतलब बाद में,
सा वह रमाबाई स्त्रीणाम षष्ठी बहुवचन में है, स्त्रियों के लिए। कृत्य मतलब लिए होता है, तो स्त्रियों के लिए। वेद आदि नाम संधि है, वेद आदि नाम मतलब वेद आदि, शास्त्राणाम शास्त्रों के, शिक्षा यही शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1800 सन तमे मतलब सन और ख्रीष्टाब्दे मतलब शताब्दी में, तो मतलब क्या होगा, सन 1880 शताब्दी में सा वह रमाबाई विपिन बिहारी दासेन, तृतीया विभक्ति में है दासेन, मतलब क्या होगा, दास के साथ, अर्थात विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, ये जगह का नाम है। बांकीपुर न्यायालय मतलब होता है कोर्ट, तो बांकीपुर न्यायालय में क्या किया, विवाहम अकरोत्, अर्थात विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। अब यहाँ पर एक शब्द, उसमें संधियाँ 2-3 हैं। सार्धैक वर्षात्, सार्धैक में स, अर्ध और एक। स मतलब 7, अर्ध मतलब आधा और एक मतलब एक, मतलब एक के साथ आधा। वर्षात् वर्ष से मतलब 1.5 वर्ष में ही, अनंतरम मतलब बाद में, मतलब 1.5 साल में ही, तस्याः पतिः दिवंगतः, उसका पति क्या हो गया, दिवंगतः, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। प्रत्यागच्छत् में संधि है, प्रति प्लस आगच्छत्, प्रत्यागच्छत् मतलब लौट आना। तदनंतरम उसके बाद, सा वह, पुत्रया तृतीया में है, ये पुत्रया, मनोरमया भी किस में है, तृतीया में है, और सह मतलब है साथ, तो तृतीया विभक्ति के साथ हम सह का प्रयोग करते हैं। तो सा वह रमाबाई पुत्रया मनोरमया सह, पुत्री अपने पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत् लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। तदनंतरम नारीणां सम्मानाय, नारीणां मतलब नारियों के, सम्मानाय चतुर्थी में है, सम्मान के लिए, शिक्षायै चतुर्थी में है, शिक्षा के लिए, मतलब औरतों के सम्मान और शिक्षा के लिए। सा रमाबाई वह रमाबाई स्वकीयम जीवनम, स्वकीयम मतलब अपने, जीवनम मतलब जीवन को, अर्पितवती मतलब अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, फिर आयावती मतलब क्या होगा, प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग, ये समय समय पर जो है वो कमीशंस की स्थापना होती है। आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमीशंस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर ऐसे कमीशंस को अपॉइंट करती है, जो उसका एनालिसिस करती है और बताती है किसमें मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। तो वैसे ही जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक आयोग का गठन हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, हंटर शिक्षा आयोग। तो वही लिखा है कि हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, समक्ष मतलब सामने, तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने
नारीणाम विषय, नारी शिक्षण विषय, सप्तमी में है विषय, मतलब नारी शिक्षा के विषय में। सा रमाबाई स्वमतम प्रस्तुतवती, सा मतलब वह, स्वमतम मतलब अपने विचार को, प्रस्तुतवती मतलब प्रस्तुत किया। तो वह रमाबाई हंटर शिक्षा आयोग के सामने औरतों की शिक्षा के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, फिर आया वती, गत मतलब जाना, वती मतलब गई। तो कहा कि सा उच्च शिक्षार्थम, उच्च है और शिक्षा है और अर्थम है। उच्च शिक्षा मतलब होता है हायर एजुकेशन, अर्थम मतलब के लिए, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। सा वह रमाबाई इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री शिक्षा विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र मतलब वहाँ, कहाँ पर, इंग्लैंड देश में। ईसाई धर्मस्य, ईसाई मतलब क्रिश्चियन होता है, ईसाई धर्मस्य षष्ठी में है, श लगाए तो ईसाई धर्मस्य मतलब ईसाई धर्म के, स्त्री विषयकैः मतलब स्त्रियों के विषय से, उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। उत्तम मतलब होता है उच्च, विचारैः में तृतीय है, विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से प्रभाविता जाता, अर्थात प्रभावित